बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये हमारा TGSG यानी द ग्रैंड स्कीम ऑफ गॉड के प्लेटफॉर्म से एपिसोड नंबर 23 है। इस एपिसोड में हम क्लोजर ट्रुथ के मौजू अल्टीमेट डेस्टिनीज के तहत सब टॉपिक जजमेंट, हेवन एंड हेल के मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। मैं मोहम्मद इसहाक हूँ और इस प्रोग्राम में मेरे साथ शरीके गुफ्तगू रहेंगे परवेज हाशमी साहब, खुरम खान साहब और डॉक्टर असद इम्तियाज साहब। नाज़रीन, अल्टीमेट डेस्टिनीज के तहत 6 टॉपिक्स में से दूसरे सब टॉपिक जजमेंट यानी हेवन एंड हेल के तहत उठाए गए 5 सवालात। ये 5 सवालात आपके सामने स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इज देयर अ जजमेंट? सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज गॉड्स जजमेंट? थर्ड वन, एन अल्टीमेट जजमेंट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वुड गॉड्स जजमेंट बी लाइक? Question number 5, do heaven and hell really exist? नाज़रीन, हमारे ख्याल के मुताबिक सवाल नंबर 1, 2, 3 और 4 यानी जजमेंट के हवाले से निहायत सेर हासिल गुफ्तगू क्लोजर ट्रुथ के एपिसोड नंबर 412 यानी 412 में की गई है, जिसे हम आज मौजूए बहस बनाएंगे। इस एपिसोड का टाइटल है व्हाट इज गॉड्स जजमेंट। इस पर जिन लीडिंग एक्सपर्ट्स से गुफ्तगू की गई है उनकी तादाद 6 है। इस एपिसोड में मैं प्रीएम्बल के तौर पर रॉबर्ट लॉरेंस क्यून की बात को आपके सामने लाता हूं। वो फरमाते हैं, मेरे नजदीक खुदा की जजमेंट खुदा के प्लान का कलीदी हिस्सा है यानी कोर है। लिहाजा खुदा की जजमेंट को जांचना, असेस करना, खुद खुदा के वजूद को असेस करना है। अगर खुदा की मर्सी खुदा की जजमेंट के साथ मुतसादिम है तो फिर शायद खुदा का पूरा तस्वुर ही बेरब्त यानी इनकोहेरेंट है। अगर खुदा नहीं है तो शायद खुदा की जजमेंट उसे अयां कर देगी। और अगर खुदा है और खुदा रहमदिल यानी मर्सीफुल है और साथ में इंसाफ पसंद यानी जस्ट भी, तो शायद हमने खुदा की जजमेंट को ठीक से नहीं समझा। मैं रॉबर्ट लॉरेंस क्यून हूं और क्लोजर टू ट्रुथ मेरा सफर है इस चीज को जानने का। नाज़रीन, मैं ऑक्सफोर्ड के मारूफ क्रिश्चियन फिलोसोफर रिचर्ड स्वाइनबर्ग से आगाज करता हूं। रिचर्ड रिवायती नजरियात को होल्ड करने के हवाले से जाने जाते हैं। ही इज अ फेलो ऑफ ब्रिटिश एकेडमी। ही वॉज नॉलेज प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड from 1985 to 2002 and is currently Emeritus Knowledge Professor of the Philosophy of the Christian Religion. रॉबर्ट लॉरेंस क्यून जब इनके पास गए और उन्होंने इनसे सवालात किए तो रॉबर्ट लॉरेंस क्यून ने इनसे पूछा, बहुत से मज़ाहिब की एक खुसूसियत है कि हमारी मौत के वक्त या मौत के बाद किस नौइयत की जजमेंट होगी। क्या आप इस नौइयत की जजमेंट को मानते हैं? रिचर्ड स्वेनबर्न का जवाब था, मैं मानता हूं कि हमारी जिंदगी के बाद खुदा हमें जज करेगा। मेरे ख्याल में हम अपनी जिंदगी के हवाले से अपने खालिक के सामने जवाब दें, जिसने हमें इस जिंदगी का गिफ्ट दिया है। हमारा खालिक इस बुनियाद पर हमें जज करेगा कि हमने इस जिंदगी का क्या किया। रॉबर्ट लॉरेंस क्यून ने फिर सवाल किया, क्रिश्चियनिटी के खिलाफ एक दलील जहन्नुम का वजूद है जहां कुछ लोग चंद दहाइयों की पादाश में हमेशा की सजा के लिए डाले जाएंगे। क्या ये ऑल गुड गॉड का अमल होना चाहिए? इस पर रिचर्ड का जवाब था, मेरे ख्याल में इसे सदा तस्वुर नहीं करना चाहिए। हम जिंदगी में हर वक्त गुड और ईवल का इंतखाब करते हैं। ह्यूमन नेचर है कि अगर हम अच्छा अमल करें तो आइंदा अच्छा अमल करना आसान हो जाता है, और अगर बुरा अमल करें तो आइंदा बुरा अमल करना आसान हो जाता है। चुनाचे ग्रेजुअली लोग जिंदगी में अपना कैरेक्टर बना लेते हैं। खुदा तो चाहता है कि हम अच्छे लोग बने, मगर ये मुमकिन है कि ज्यादातर लोग बुरे आमाल का इंतखाब करें। अब बैड का इंतखाब करना और गुड का इंतखाब करना बराबर नहीं। चुनाचे एक गुड गॉड क्या करेगा उसका, जिसने अपनी अखलाकी हसासियत यानी मॉरल सेंसिटिविटी को पनाह यानी इनहाइलेट कर दिया हो। अगरचे खुदा सेंसिटिविटी लोगों पर इम्पोज कर सकता है, लेकिन फिर इसका मतलब होगा कि उसको अपना कैरेक्टर खुद बनाने की इजाजत नहीं मिली। क्रिश्चियनिटी और दीगर मज़ाहिब का मरकजी आइडिया है कि हमें जिंदगी में इंतखाब मिलता है, जैसा भी हम पर्सन बनना चाहें।
रिचर्ड की इस सारी गुफ्तगू के नतीजे में रॉबर्ट लॉरेंस क्यून ने जो नतीजा बयान किया उसमें वो कहते हैं, रिचर्ड के मुताबिक हम जो इस जिंदगी में करते हैं वो हमारे कैरेक्टर को इटर्निटी तक सेट करता है। खुदा हम पर नेकी इम्पोज नहीं करेगा, ये हमारी चॉइस है और फिर उसके मुताबिक नताइज उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। रॉबर्ट लॉरेंस क्यून कहते हैं, लेकिन हमेशगी की सजा एक मुद्दत के गुनाहों की पादाश में मुझे तंग करती है, चुनाचे मुझे और व्यू लेना चाहिए, क्योंकि जजमेंट बहुत अहम चीज है खुदा को करेक्टराइज करने के हवाले से। मैं जॉन पॉलकिंग हॉर्न को मिलने के लिए कैम्ब्रिज जाता हूँ। जॉन पॉलकिंग हॉर्न एक फिजिशिस्ट थे जो एंग्लिकन प्रीस्ट बन गए थे। शायद जॉन की साइंस उनके जजमेंट के मुतालिक ख्यालात पर असरअंदाज हुई हो। रॉबर्ट लॉरेंस क्यून जब उनके पास गए तो वो फरमाते हैं कि मैंने उनसे पूछा, अगर मुझे खुदा के वजूद के कायल नजरियात थियस्टिक हाइपोथेसिस को संजीदा लेना हो तो फिर मुझे उन चीजों के साथ डील करना पड़ेगा जो इन नजरियात का हिस्सा हैं और जिसे बहुत से मॉडर्न फिलोसोफर्स और आम लोग हरफ तनकीद बनाते हैं, मसलन जजमेंट, हेवन, हेल। आप इन टॉपिक्स को कैसे डील करते हैं? जॉन इस मामले में फरमाते हैं, मैं बिलीव करता हूं कि खुदा की मर्सी और लव वक्ती, टेम्पोरल नहीं है। जब हम मरते हैं तो पर्दा गिर नहीं जाता। अगर हम पर्दे के रॉन्ग साइड पर हुए तो खुदा ये नहीं कहता कि बस खत्म, तुम्हें चांस मिल चुका। मेरे नजदीक खुदा के लव और मर्सी की ऑफर हमेशा रहेगी। जो फैसले हम इस जिंदगी में करते हैं, जो अमाल हमसे सरजद होते हैं, वो हमारे कैरेक्टर की तश्कील करते हैं। और अगर हम शऊरी तौर पर खुदा से मुंह फेर लेते हैं तो ये स्पिरिचुअली डैमेजिंग है। ये खुदा की मर्सी और लव की ऑफर को आगे ज्यादा मुश्किल बना देगी। जजमेंट मेरे नजदीक किसी आफाकी जज के सामने पेशी नहीं है जो आपको जेल में डालने के लिए बेताब हो और जल्द अज जल्द टॉर्चर करना चाहता हो। जजमेंट हकीकत के साथ हमारा सामना है, हमारा खुद को देखना है जैसे कि हम हैं, और वो हमारे लिए एक दर्दनाक तजर्बा होगा। हमें अपनी मिसशेपनेस का सामना करना पड़ेगा और खुदा को अलाउ करना पड़ेगा कि वो हमें रीशेप करे। ये जजमेंट है, यानी हकीकत का सामना, न कि सजा का सेंटेंस। मेरे नजदीक जजमेंट उम्मीद का लफ्ज है और इस प्रोसेस को हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए बल्कि वेलकम करना चाहिए। रॉबर्ट लॉरेंस क्यून ने इस पर कहा, क्या ये टेम्पोरल प्रोसेस होगा या इसके बरखिलाफ एक खास लम्हा? जॉन का जवाब था, ये एक टेम्पोरल प्रोसेस है और खुदा ऐसे ही काम करता है। मेरे ख्याल में न तो किसी को किंगडम ऑफ हेवन से दूर रखा जाएगा और न किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ मारते लेकर जाया जाएगा। ऐसे लोग हो सकते हैं जो खुदा के लव और मर्सी को रेजिस्ट करें, तो फिर ये लोग हेल में होंगे और वहां अपनी चॉइस से होंगे और जहन्नुम के दरवाजे अंदर से लॉक होंगे, न कि बाहर से। हेल के हवाले से ये मेरी पिक्चर है, हेवन के हवाले से मेरी पिक्चर ये है। अनएंडिंग एक्सप्लोरेशन ऑफ इनएग्जॉस्टिबल रिचेस ऑफ डिवाइन नेचर अनवेल्ड बिफोर अस। फिनाइट ह्यूमन बीइंग्स खुदा की इन्फिनिट रियलिटी को जानना शुरू करेंगे। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा, चुनाचे जन्नत में जिंदगी बोरिंग नहीं होगी। डीपली फुलफिलिंग एंड अनएंडिंग एक्सप्लोरेशन ऑफ डिवाइन रिचनेस। इस वाह। पर इस पर रॉबर्ट लॉरेंस क्यून ने कहा, जॉन साफ गो है। उसके मुताबिक जजमेंट खुदा के प्लान का अहम हिस्सा यानी वाइटल पार्ट है और इसे ब्रश असाइड नहीं करना चाहिए, इसे वेलकम करना चाहिए और इससे डरना नहीं चाहिए। रिवायत से हटकर जॉन कहता है, जजमेंट एक प्रोसेस है, सेंटेंस नहीं, और ये मौत के बाद होता है। अगर जजमेंट है तो मैं ऐसी जजमेंट को पसंद करूंगा। रॉबर्ट लॉरेंस क्यून कहते हैं, मगर जजमेंट को एक्सप्लोर करने के लिए मैं इस्लाम, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म को इग्नोर नहीं कर सकता। चुनाचे इस्लाम के हवाले से, खुदा की जजमेंट के हवाले से मैं वॉशिंगटन जाता हूं सैयद हुसैन नसर को मिलने के लिए, जो एक डिस्टिंग्विश्ड इस्लामिक फिलोसोफर है। रॉबर्ट लॉरेंस क्यून इस हवाले से उनसे सवाल करते हैं, इस्लाम की फिलॉसफी में हम जजमेंट से शुरू करते हैं, क्या होता है? इस पर हुसैन नसर
انہیں جواب دیتے ہیں ججمنٹ کے لیے موت کے بعد ہمارا وجود ہونا چاہیے. خدا جج کرے گا ہمارے اعمال کی بنیاد پر جو ہم یہاں کرتے ہیں, اور یہ چیز اسلام شیئر کرتا ہے کرسچینٹی اور جوڈائزم کے ساتھ. اسلام کے نزدیک آدمی کی فزیکل ڈیتھ کے ساتھ آدمی کی سول مر نہیں جاتی. جو چیز ہمیں ایز اس ڈیفائن کرتی ہے وہ ہماری فزیکل ڈیتھ کے بعد بھی باقی رہتی ہے. اور دیکھیں ایز اس یعنی وہ بیان کر رہا ہے کہ بھائی ایز اس ہم باڈی نہیں ہے. جس کو ہم میں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ ختم نہیں ہو جاتی. وہ ہماری فزیکل ڈیتھ کے بعد بھی باقی رہتی ہے, اور جسے ہم دوسری دنیا میں لے کر جاتے ہیں وہ ہمارے اعمال کے پھل ہیں, کیونکہ ہمارے اعمال ہمارے وجود پر اثر انداز ہوتے ہیں. مگر خدا کی ججمنٹ کا سوال ہمیشہ خدا کے رحم کے ساتھ شامل ہے. ہم خدا کی ججمنٹ کو پری ڈٹرمن نہیں کر سکتے, لیکن خود کو نیک سمجھنے والے بہت سے لوگ سب مذاہب میں ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ خدا کی انسلٹ ہے, and Quran یہ is کیا very کہہ رہا ہے very بھلا؟ strong about that. یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی کچھ لوگ جو ہیں یعنی سیلف رائچس پیپل ہر مذہب میں خدا کی ججمنٹ کو پری ڈیٹرمن کرتے ہیں, خود سے کہنا شروع کرتے ہیں ایسے کرے گا ایسے کرے گا. وہ کہتے ہیں ایسے نہیں کہنا جی, چاہیے. رابرٹ قرآن از ویری اسٹرانگ آن دیٹ. and Quran is very very strong about that. اس پہ رابرٹ لارنس کیون نے ان سے مزید پوچھا اسلامک ٹریڈیشن میں ہیل کی نیچر کیا ہے. حسین نصر صاحب کا جواب. اب یہ غور کریں وہ جو اسلام کا پرسپیکٹو بیان کر رہے ہیں نا, ضروری ہے کہ ہر ریلیجن کے حوالے سے پرسپیکٹو سامنے آئے. اب یہ اسلام کا پرسپیکٹو وہ جو لے رہا ہے. ہاں جی. حسین نصر کا جواب سمبولیکلی اسلام میں جہنم اس سے مختلف نہیں ہے جیسے ہم جوڈائزم اور کرسچینٹی میں پاتے ہیں. سب سے پہلے آگ کا عذاب. جہنم ہمیشہ آگ کے ساتھ آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے, لیکن ہائیسٹ پین جسے اسلام ایمفسائز کرتا ہے وہ خدا سے سیپریشن ہے. جسے ڈینٹے نے ڈیوائن کامیڈی میں کہا اس دنیا میں ہم خدا کی بیوٹی نہیں دیکھتے اس لیے اس سے سیپریشن کی پرواہ نہیں کرتے. رابرٹ لارنس کیون نے مزید پوچھا کیا اسلامک فلسفی میں مرنے کے بعد ترقی کی گنجائش ہے یا موت فائنل ججمنٹ ہے. اس پر حسین نصر کا جواب تھا کلام یعنی اسلامک تھیولوجی میں ٹرانسفارمیشن کے لیے پرگیٹری کا رول نہیں, لیکن بعد کی اسلامک فلسفی میں اس کا بہت اہم رول ہے. مطلب یہ کہ موت کے بعد بھی ہمارا سفر ہوگا جیسے کہ زندگی میں تھا. در حقیقت موت کے بعد ٹرانسفارمیشن ممکن ہے, یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ موت کے ساتھ ہماری ترقی رک نہیں جاتی, سول ترقی جاری رکھتی ہے. حسین نصر سے گفتگو کرنے کے بعد رابرٹ لارنس کیون نے اس تمام گفتگو کا جو نتیجہ بیان کیا وہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. موت کے بعد سول کا وجود, مرسی اور جسٹس کا خدا. اگرچہ کلچر کی وجہ سے رنگ مختلف ہے مگر اسلام میں ججمنٹ اسی طرح ہے جیسے کرسچینٹی میں. رابرٹ لارنس کیون مزید فرماتے ہیں ہندوازم میں ججمنٹ کیا ہے. میں وی وی رامن سے پوچھتا ہوں جو کہ ایک ہندو فزسسٹ ہیں اور چاہتے ہیں کہ سائنس اور مذہب کے مابین انٹیگریشن ہو جائے. وی وی رامن کہتے ہیں ہندوازم میں ججمنٹ کرما کا پارٹ ہے. ہم اپنے کیے کے نتائج بھگتتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہاں کوئی بیٹھا ججمنٹ پاس کر رہا ہے کہ تم نے یہاں کیا کچھ کیا, بلکہ یہ مورل فریم ورک کا نتیجہ ہے, اچھا یا برا. چنانچہ تصوراتی طور پر ہندوازم ایک ججمنٹ ڈے پر یقین نہیں کرتا بلکہ یہ دائمی پیرینیل بار بار ہونے والا پروسیس ہے. یہاں ججمنٹ ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہمیں ڈرنا چاہیے بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم اپنے اعمال کے نتیجے میں گزرتے ہیں. الٹیمیٹلی یہ ایک پازیٹیو چیز ہے. الٹیمیٹلی ہم سب ایک کاسمک ہول کے ساتھ ہوں گے. ہم ہمیشہ کے لیے کسی جیل میں نہیں ڈالے جائیں گے صرف اس وجہ سے کہ ہم نے اس خدا کو نہیں مانا یا اس خدا کو نہیں مانا. اس پر رابرٹ لارنس کیون نے سوال کیا کیا آخر میں وی آل ول میک اٹ. اس پہ
रामन का जवाब था, जी बिल्कुल, हिंदू अपने मंदिरों में किसी और को आने नहीं अब देते। ये मैं दरमियान में बता रहा हूँ कि ये अब कमेंट कर रहे हैं इस दुनिया में जो मामलात हो रहे हैं उनके हवाले से, क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म। हम्म, जी बिल्कुल, हिंदू अपने मंदिरों में किसी को आने नहीं देते और क्रिश्चियन अपने अलावा किसी और को हेवन में जाने नहीं देते। क्या ही अच्छा हो कि अगर हिंदू सबको मंदिरों में आने दें और क्रिश्चियन सबको हेवन में जाने दें। रॉबर्ट लॉरेंस क्यों इस तमाम गुफ्तगू का जो नतीजा बयान करते हैं वो इस तरह से है, हिंदुइज्म में कर्मा ही असल की है। कोई खुदा जजमेंट इम्पोज नहीं करता, बल्कि ये हमारे अमाल के कुदरती नताइज है। यानी अवो कौन की बात कर रहे हो फिर? जी, री इनकारनेशन की बात की है ना। जी तो क्या सारा हिंदुइज्म इससे बिलीव करता है री इनकारनेशन वो पे? आपके सामने वो पीएचडी स्कॉलर है जो बयान कर रहा है। अच्छा, हम्म, सही है। जी। रॉबर्ट लॉरेंस क्यों जजमेंट की बुद्धिस्ट अप्रोच के लिए डॉक्टर येफा से लॉस एंजलिस में मिलते हैं, जो कि एक बुद्धिस्ट नन है। ये येल से पीएचडी हैं। रॉबर्ट लॉरेंस क्यून जब यीफा से मिलते हैं तो यीफा अपने नजरियात को यूं बयान करती है, बुद्धिज्म में कोई आपको जज नहीं करता, कोई सजा नहीं देता, हत्ता कि बुद्धा भी। बुद्धिज्म में जजमेंट आपके अपने एक्शंस की जजमेंट है। ये कर्मा है जो जजमेंट है। चुनाचे कर्मा कोई फिजिकल एक्शन नहीं है। आपके अल्फाज, आपका माइंड, आपका मेंटल फंक्शन, ये सब आपका कर्मा है। ये सब मिलकर बन जाते हैं जिसे हम कहते हैं सीड, जो कि आपके कॉन्शियसनेस में स्टोर हो जाता है। मौत पर आपका जिस्म खत्म हो जाता है और कॉन्शियसनेस बाकी रह जाता है। कॉन्शियसनेस एक स्टोर रूम है जहां आप ये सीड ऑफ एक्सपीरियंस डाल देते हैं। कॉन्शियसनेस एक मैग्नेटिस की तरह है जो खींचता है ऊपर हेवन की तरफ या नीचे हेल की तरफ, या फिर आप दोबारा ह्यूमन बन जाएंगे। रॉबर्ट लॉरेंस क्यों, मैं ये समझा हूं कि हमारी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस जमा होकर एक कर्मा फोर्स तख्लीक करते हैं। वो फोर्स हमारी मौत के बाद एक मैग्नेटिस की तरह अट्रैक्ट करेगी और हमें अगली जिंदगी की तरफ लीड करेगी। यीफा इस पर फरमाती हैं, चुनाचे आपको एक अच्छा इंसान बनने के लिए बुद्धिस्ट बनना जरूरी नहीं। रॉबर्ट लॉरेंस क्यून अब अपनी इस मामले में आरा पेश करते हैं। वो कहते हैं, इब्राहिमी मज़ाहिब यानी जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम में हमारी जिस्मानी मौत के बाद खुदा हमें जज करता है, जबकि ईस्टर्न रिलीजन्स में ये नेचुरल प्रोसेस है। ये नेचुरल प्रोसेस कर्मा पर डिपेंड करता है और ये अनगिनत री इनकारनेशन साइकिल्स के जरिए होता है। दोनों नजरियात में बहुत ज्यादा फर्क है। अगर हम इनमें मसनूई हम आहंगी पैदा करना चाहते हैं तो दोनों बेबुनियाद हो जाएंगे। लिहाजा इन डॉक्ट्रिन्स को असेस करने के लिए मैं मजीद आगे नहीं जा सकता। अब ये कहते हैं मैं मजाहिब में नहीं जा रहा, अब वो जा रहे हैं एक फिजिसिस्ट के पास। जी। रॉबर्ट लॉरेंस क्यून मजीद फरमाते हैं, लेकिन मैं हैरान हूं कि खुदा की जजमेंट वाकई यानी लिटरली काम कैसे करेगी। इस चीज के लिए मैं एक साइंटिस्ट के पास जाता हूं जो कि खुदा को मानने वाला यानी बिलीवर है, फिजिक्स में पीएचडी है, हतमी चीजों अल्टीमेट थिंग्स पर फोकस करता है, बर्कले में सेंटर ऑफ थियोलॉजी एंड नेचुरल साइंसेस का डायरेक्टर है। इनका नाम है रॉबर्ट जॉन रसल। जन्नत का सवाल और जहन्नम का सवाल दोनों मुख्तलिफ हैं। द क्वेश्चन ऑफ हेवन एंड क्वेश्चन ऑफ हेल आर क्वाइट डिफरेंट। जन्नत एक वादा लगता है जो आपको ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट और कुरान में मिलता है। जहन्नम, हेल एक नौइयत का कंस्ट्रक्ट है जो मुद्दतों में डेवलप हुआ है, मिडिल एजेस में बहुत सी सोशल, पॉलिटिकल और थियोलॉजिकल वजूहात की बुनियाद पर। कुछ लोगों का कहना है कि ये जिंदगी ही एक परगेटरी है, पर्जिंग, सैंक्टिफिकेशन एंड रिपेंटेंस का प्रोसेस है। दूसरे कहते हैं ये आगे भी यानी मौत के बाद स्पेल ओवर होता है और तभी वहां न्यू क्रिएशन का सेंस शामिल होता है ग्रोथ के प्रोसेस के साथ। रॉबर्ट लॉरेंस क्यून इस पे मजीद पूछते हैं, वेल इफ वी स्टिक ऑन हेल फॉर अ मोमेंट, द क्रिश्चियन अंडरस्टैंडिंग सीम्स टू बी क्वाइट स्फीयर। इस पे रॉबर्ट जॉन रसल का जवाब है, ये इमेजिन करना कि खुदा किसी को हमेशा
की सजा देगा, उसके बदले जो उसने यहाँ इस जिंदगी में किया है बिल्कुल अनफेयर लगता है। खुदा अनफेयर नहीं है, बल्कि वो तो खुद ही फेयरनेस की सोर्स है। हम पूरी पिक्चर नहीं देख रहे। ये ऐसा नहीं है कि मैं मुख्तलिफ जगह जाता हूँ और मुझे वहां सजा होती है, बल्कि ये यूं है कि मुझे ट्रांसफॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी दी जाती है, जो कि बहुत कठिन हो सकती है। रॉबर्ट लॉरेंस क्यों? ऐसे तो आप क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन में से बहुत कुछ रिजेक्ट कर रहे हैं। ये बता रहा है कि अगर आपकी सोच ये है तो भी क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन जो है ना, बहुत सारी चीजें तो आप रिजेक्ट कर रहे हैं। अब इस पे वो क्या करते रॉबर्ट जॉन रसल इसके जवाब में कहते हैं, मैं समझता हूं कि मैं रेडिकल डॉक्ट्रिन को रीफॉर्मुलेट कर रहा हूं। मैं अकाउंटेबिलिटी के आइडिया को भी प्रिजर्व कर रहा हूं और साथ में रिफॉर्म के चांस के आइडिया को भी, तौबा, तब्दीली, माफी के जरिए। और फिर नई क्रिएशन में खुदा की ग्रेस और मर्सी को सिन और ब्रोकननेस के बगैर। मेरे हवाले से बॉटम लाइन यानी असल हकीकत यह है कि मैं अकाउंटेबल हूं। मैं और इसी तरह दूसरे भी अपने मिस एक्शंस की वजह से सफर करेंगे, चाहे इस जिंदगी में या स्पिल ओवर के बाद इटर्निटी में। ये ओपन क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि अगर स्पिल ओवर होता है तो ये स्पिल ओवर प्रोग्रेशन और ग्रोथ के सेंस में होगा, ट्रू कम्युनिटी में, न कि किसी किस्म की आइसोलेटेड एग्जिस्टेंस में जहां से वापसी मुमकिन नहीं। आई डू नॉट बिलीव दैट। मजीद रॉबर्ट लॉरेंस क्यों उनसे सवाल करते हैं, हाउ डू यू लुक एट सो कॉल्ड जजमेंट डे? Is this something that occurs for everyone just right after they die, or is it something that will be embedded within the flow of history? Is it something only to be reserved for when there is a general transformation of the new heavens and the new earth? Robert John Russell says, well, actually, all three, I think. It depends how it is spilled over. The underlying question वो really कहता है is, तीनों, वो तीन उसने पहले ऑप्शन बयान किए ना कि ये होगा, ये होगा, ये होगा। वो कहता है तीनों हो सकते हैं। it depends how it is spilled over. The underlying question really is, फील्ड ओवर का मतलब है कि जब यहाँ से आप उसी दुनिया में जाते हैं तो उस वक्त क्या है। the underlying questions really is continuity. What makes me me between the moment I die and the moment of resurrection? वो Because असल चीज कह रहा है कि असल चीज है कंटिन्यूटी, खात्मा नहीं, कंटिन्यूटी। correct. And if you say, well, I continue because I have an immortal soul, then that's one tradition. If you say my death is coterminous with my resurrection or with a new life or the judgment day, and then you don't need an immortal soul to get between the two. A lot of the hell tradition was based on the immortal soul, like Dante's Inferno, that was there, your soul. But I don't believe we have an immortal soul. I believe you fully die. I think Paul was very clear that you die and you are then resurrected. And so there is no need for an element of continuity, a soul, and therefore there is nothing to go to hell. But I do think, वो कहता है सोल की जरूरत ही नहीं है। यानी अगर ये कोटर्मिनस है, यानी मेरे मरने और मेरे रिजरेक्शन की सरहदें मिलती हैं, कोटर्मिनस है, तो फिर सोल की क्या जरूरत है। okay, but I do think that the moment I die, if it is coterminous with the moment that we are all raised together, then the universal judgment or the universal transformation is also an individual transformation. Robert Lawrence Kuhn, well, the one thing about this topic is that one way or another, you and I are both going to find out, and I hope we are there to compare notes. ये उसको कहता है, ये इसको कह रहा है रॉबर्ट जॉन को। जी कह रहा है भाई ऐसे हो या वैसे हो, हम दोनों को पता चल जाएगा, और उम्मीद है कि वहां हम बैठ के अपने नोट्स कंपेयर कर रहे हैं। जी तो इस पे रॉबर्ट जॉन रसल ने कहा, वी विल बी।
इस सारी गुफ्तगू के बाद रॉबर्ट लॉरेंस क्यून जो नतीजा अखज़ करता है वो कुछ इस तरह से है. सो जॉन इज श्योर वील both be there along with everyone else. I hope John is right, of course, but the बस vast assumptions required, I cannot imagine. अब ये अलग है जुमला, but the vast assumption required, I cannot imagine. ये है. इसके लिए कहता है मुझे बहुत सारी चीजें assume करनी पड़ती हैं, मेरी इमेजिनेशन में नहीं आ रही. इस सारी एपिसोड यानी इन स्कॉलर से मिलने के बाद रॉबर्ट लॉरेंस क्यून अपना जो नटशेल या इख्तितामिया बयान करता है वो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ. To many moderns, God's judgments seem so remote as to be irrelevant or so absurd as to be laughable. If one believes in religion, any religion, judgment is the core. If you ignore judgment, you reject religion. If God does not exist, God's judgment is nothing but a political trick, a millstone of mass control. If God does exist, and if God is merciful as well as just, God's judgment is ultimate truth. A milestone in a magnificent journey. Millstone or milestone, there is nothing in the middle. God's judgment is either a trick or truth. One or the other is closer to truth. मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये हमारा TGSG यानी द ग्रैंड स्कीम ऑफ गॉड के प्लेटफॉर्म से एपिसोड नंबर 23 का पहला हिस्सा था. अभी ये प्रोग्राम जारी है. हम अगले नशिस्त में इन तमाम सवालात को सामने रखते हुए कुरान मजीद की रोशनी में इनका जवाब आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे. उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा. हमें अपनी आरा से ज़रूर नवाजिएगा ताकि हम इसको बेहतर कर सकें. बहुत शुक्रिया.